हेलो। 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 हाँ। हाँ। शशिकला मैडम बोल रही हैं? हाँ सर, हम ही बोल मैडम, रहे मैं हैं। टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी बरेली से सूरज मौर्य बोल रहा हूँ। जी सर जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं एक आपका थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ आपके मैटर को लेकर। आपका मैटर 138 शिक्षा मित्रों वाला मैटर है कुछ। हाँ सर, हाँ तो यही है। ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, ये क्या है, क्या मैटर है, किस तरह का मामला है ये? सर देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ करने के लिए सोचा। इसके लिए धन्यवाद। हमने और हमने तो हमारे चैनल ने और हम लोगों ने आपके इको गार्डन में भी कवरेज की थी। हाँ सर, हाँ। थोड़ा सा अब हम जानना चाहेंगे कि इस तरह क्या मैटर, आपका कहाँ तक मैटर पहुंचा है। 138 शिक्षा मित्रों का जो मैटर है वो जानना चाहेंगे हम। सर सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम शशिकला वर्मा शिक्षा मित्र जौनपुर से बोल रहे हैं। जी। और हम 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 पर क्वालिफाइड 138 शिक्षा मित्र वाले मैटर से हैं, हाँ। जिन्हें भारांक नहीं दिया गया है। और इसके लिए हम लोग इको गार्डन में धरना भी दिए अच्छा, 17-18 दिन भारांक तक। आपने कहा, भारांक नहीं दिएगा। भारांक की बात तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है कि शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जाए, तो आपको क्यों नहीं मिला भारांक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भारांक का निर्धारण जो है हमारे कार्य अनुभव के आधार पे होना था। हम्म। और विभाग ने उसके लिए हमें स्पेशली 14 नंबर कॉलम बनाया था हाँ। कि इसमें शिक्षा मित्र अपनी समस्त जानकारियां जो भी हैं उसको सब भरे। जी। और कि भैया वो किस सन में, किस ब्लॉक पे, किस जिले पे, किस डेट को उसने ज्वाइन की, हाँ हाँ। ये सब जानकारियों के हिसाब से प्रति वर्ष एक वर्ष में 2.5 अंक देना था। इस ठीक हिसाब है। से किसी का 10, किसी का 15, किसी का 18 वर्ष ऐसे बन रहा था। हाँ। मैक्सिमम मान लीजिए 25 अंक सबको 25 मिलना नंबर था। देने की बात कही गई थी। 25 ठीक है। अंक सबको मिलना था। हम्म। और उसके लिए स्पेशली 14 नंबर कॉलम बनाया गया था। हाँ। उधर 14 सुप्रीम नंबर कोर्ट कॉलम में क्या था? 14 नंबर कॉलम में था कि ये बेसिक शिक्षा विभाग की गाइडलाइन थी कि जो शिक्षा मित्र इस कॉलम को नहीं भरेगा उसे भारांक नहीं दिया जाएगा। ठीक और है। उस कॉलम में था कि अपना विद्यालय का नाम, किस सन में आप नियुक्त हुए, किस हम्म। ब्लॉक पे हुए, किस जिले पे हुए, ठीक है। वही विवरण भरना था। अच्छा, और वहां हम ये लोगों, दिखाना था कि आप शिक्षा मित्र हैं तो आपको भारांक हाँ मिलेगा। हाँ, शिक्षा मित्र का प्रमाण एक तरह से वो हम प्रमाण दे रहे हैं कि हम शिक्षा मित्र हैं, इसलिए वो भरा गया था। ठीक है। और 69,000 शिक्षा मित्र की शिक्षक भर्ती की जो गाइडलाइन जारी हुई थी हम्म उसमें भारांक का निर्धारण किया गया था कि कार्य अनुभव के आधार पर ये हम्म। कि शिक्षा मित्र कितने वर्ष काम किया है उसके हिसाब से उसे 2.5 अंक भारांक मिलेगा, उस हिसाब से 25 अंक देना जी था। जी जी। तो हम लोग 138 लोग हम लोग छूट गए अच्छा, विभाग पूरे की कमी। प्रदेश भर में 138 शिक्षा मित्र हैं जो छूट गए? हाँ, पूरे प्रदेश भर में हाँ। 138 शिक्षा मित्र छूट गए। अच्छा, और ये जो इसी, छूटे हैं इसमें गलती किसकी रही है? देखिए भाई साहब, हम्म गलती तो कुल मिला के विभाग की है। हम्म। क्योंकि हम सरकार को नहीं कह सकते, सारी गलती विभाग वालों की। विभाग अपनी कमियां छुपाने के लिए हम पे ब्लेम लगाया कि हम्म आप लोगों ने कॉलम गलत भरा। हम्म। तो शिक्षा मित्र को कैसे पहचानोगे आप? शिक्षा मित्र के पास तो 5 प्रकार की प्रशिक्षण योग्यता है। प्रशिक्षण योग्यता को उठा लिए हो तो कोई दूरस्थ है, कोई विशिष्ट है, कोई बीटीसी है, तो आप कैसे जानोगे? हाँ तो इसीलिए तो कॉलम नंबर 14 भरवाया गया कि क्लियर हो जाए कि कोई बीएड या बीटीसी जो शिक्षा मित्र नहीं है, अदर कैंडिडेट्स अगर एक कॉलम कैसे भरेगा? हाँ, अगर वो नहीं गलती से भरेगा। वो नहीं भरेगा। नहीं, कुछ लोगों ने भर दिया था गलती से। हाँ जैसे हम लोगों ने गलती कुछ नहीं किया, कुछ लोग गलती से भर दिए थे, लेकिन काउंसलिंग के टाइम जब उनसे मांगा गया कि हाँ। शिक्षा मित्र का प्रमाण पत्र लाइए, जो हमारे बेसिक ने हमें दिया था, ठीक है। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, जब हाँ, अदर कैंडिडेट्स के पास रहेगा ही नहीं तो कैसे उसे भारांक दिया जाएगा? तो बिल्कुल वो सही बात छट है। गए थे। हाँ। लेकिन हम लोग आज तक 2 साल से भटक रहे थे। हम लोग 20 दिन धरना भी दिए। हम्म हम लोग 6 तारीख को गए थे, 6 जनवरी को हम्म। गए थे, सचिवालय मिले थे दीपक सर से। तो उन्होंने हमें समय दिया था कि 13 तारीख को आप लोग 5 बजे आइएगा और सभी अधिकारियों को बुलाएंगे, आप लोगों का बैठक होगा। लेकिन तब तक आचार संहिता लग गई। अब हम लोगों का दुर्भाग्य कहिए या कुछ भी कहिए, जो समझ अच्छा, 6 लीजिए। जनवरी को गए थे और शायद 10 हाँ जनवरी को आचार संहिता लग गई थी। हाँ, 6 को गए थे, 10 को आचार संहिता लग गई। उसके बाद तो कई बार उधर से ही फोन आया
हम्म, सचिवालय से ही हम लोगों को सूचना दी गई हम्म, कि अभी आप लोगों का आज मीटिंग नहीं होगा, हम्म, जब मीटिंग होगा तो सूचना दी जाएगी। तो हमने कहा ठीक है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया फोन करके। वो बोले देखिए अभी चुनाव तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद हम लोग फिर नहीं, वो बोले कि जाने दीजिए, जब चुनाव हो जाए, क्लियर हो जाए, सरकार हो जाए, तब हम लोग फिर वो करेंगे। तो एक दिन हमने फिर जब आप मिलने गए तो किस तरह का आश्वासन मिला कि आपको नियुक्ति दी जाएगी या आपके हाँ प्रकरण को? हाँ जी। हाँ, उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको न्याय जरूर मिलेगा, हाँ, आपको नियुक्ति जरूर मिलेगी। हमें माननीय दीपक सर जी ने हमें ऐसे ही कहा कि अगर आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो हम इसकी वो करेंगे, हाँ, देखेंगे, उसके बारे में पता करवाएंगे, करेंगे कि भाई देखिए ये मैटर क्या है, अभी हमारे सामने आया नहीं था। ठीक है। तो हाँ, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मीटिंग रखेंगे, उसमें सब लोग रहेंगे, आप लोग अपनी बात रखिए। अगर आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो हम आप लोगों को नियुक्ति जरूर दिलाएंगे। ऐसा हाँ, नहीं है कि अभी न्याय जिंदा है। हाँ, अभी हमें भी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, माननीय योगी सर से। हम तो लगता है उन्हें हमारे मैटर में कुछ पता ही नहीं है। अगर होता तो हमें नहीं लगता कि वो इतना हम लोगों के साथ ही वो करते, हाँ, क्योंकि हम जो भी लोग, मानक है उनको आपने पूरा हाँ, किया, परीक्षा भी क्योंकि भाई पास की। आपने, हाँ, आपने हमें जो भी मानक दिया, इस उम्र में हम लोग 60-65 क्वालिफाइड किए। भाई साहब, एक हमारे साथ ही गोविंद भैया हैं जी। वहां से, हाँ। और वो जानते हैं, वो 55-56 साल के हो गए हैं। इस उम्र में उन्होंने कंपटीशन पास किया। हम तो यही सोच सोच के हमें हम तो अपने को देखते हैं उनकी जगह रख करके, तो हमें जैसे अंदर से घबराहट होती है कि कैसे भाई साहब ने इतना मेहनत करके इतना स्ट्रगल किया, और 60-65 पे पास होकर भी हम लोग 2 साल से भटक रहे हैं, अच्छा, फिर समझ जब में नहीं जब आ रहा। इलेक्शन हो गया और दोबारा से हम्म सरकार भी बन गई, माननीय योगी हम्म जी मुख्यमंत्री बन गए, इसके बाद आपने संपर्क किया, फिर क्या हाँ कहा? हाँ भाई साहब, हमने सचिवालय में संपर्क किया, तो वहाँ के बाबू ने जो है उठाया था फोन। हम्म, उन्होंने कहा कि, हमने पूछा सर बताइए कब तक हम लोगों की मीटिंग होने की संभावना है, कुछ तो बताइए। हम्म, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि हम कुछ नहीं बता सकते, बस ऐसे ही कह करके फोन काट दिया कि हम नहीं कुछ बता सकते। अब अब क्या बताएं, बस यही उन्होंने बताया। अब जबकि पहले कहा था कि आपको नियुक्ति हाँ मिलेगी, आपके विषय में हाँ विचार किया जा रहा है। हाँ, विचार किया जा रहा है, आप लोगों की मीटिंग रखी जाएगी, आप लोग आइएगा, अपनी अपनी समस्या रखिए, बताइए, सबकी बातें सुनी जाएगी, जो गलत होगा उसको भाई वो किया जाएगा, जो सही है तो उसे न्याय जरूर मिलेगा, यही कहा गया था। हम लोग इसी बात पे बहुत खुश भी हुए थे कि चलिए अच्छा, अच्छा, कुछ तो ये अच्छा होगा। 138 शिक्षा मित्र जो हैं, ये पर्टिकुलर कुछ जिलों के हैं, 4-6 जिलों के, या पूरे प्रदेश नहीं के जिलों नहीं से हैं? सर, देखिए पूरे यूपी से हैं, ऑल यूपी के 75 जिले से हैं। किसी जिले से 2 हैं, किसी से 3 हैं, लेकिन है पूरे ऑल यूपी से। ठीक है। अच्छा, अब आपकी क्या रणनीति है आगे की? किन किन से मिलेंगे, किस तरह से अपनी बात, अपना दर्द सरकार तक पहुंचा रहे हैं? देखिए सर, अभी तो हम लोग सोच रहे हैं पहले तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए, हम्म, उनसे अपनी समस्या रखेंगे, उनसे कहेंगे कि माननीय सीएम जी से हमारे बारे में उन्हें अवगत कराएं हम्म, कि भाई देखिए हम लोग इतने साल से परेशान हैं, 2 साल का समय हो गया, कोई हमारी सुन नहीं रहा है। सिर्फ एक बार हमें या तो मिला दीजिए कि हमारी बात वो सुन लें। भाई सुन के अगर उन्हें लगा कि हम गलत हैं तो भाई ठीक है, हम अपना किस्मत मान लेंगे, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हमारे सीएम जी इतने हृदयहीन होंगे। भाई वो हम उनके बच्चे समान हैं, इतना वो अन्याय हमारे साथ नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री हम जी संत हैं और आपकी बात हाँ जरूर वही सुनेंगे। बात ना कि माननीय सीएम जी से हमारी करबद्ध निवेदन है, और हम जानते हैं कि अगर हमारा मैटर उनके संज्ञान में जाएगा तो हम लोगों पे वो जरूर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे, और हमें नियुक्ति जरूर देंगे। इतना हमें अपने ऊपर और अपने सीएम जी के ऊपर बहुत ही भरोसा है। अच्छा, यानी कि बताइए कितना बड़ा वो है कि जिन शिक्षा मित्रों से कहा पहले कि टेट पास करो, टेट पास कर लिया, फिर सुपर टेट भी पास कर वही लिया, उसके बावजूद भी आपको, आप पास होने के बावजूद भी आपको नियुक्ति नहीं मिली है। वही ना, वही तो सोचने वाली बात है कि पता नहीं विभाग के अधिकारी अपनी कमियों को कितना छुपा रहे हैं। क्या मिलेगा उनको? हम लोग वैसे ही मरे हुए हैं, मरे हुए को और क्या मारोगे आप लोग? हाँ,
20 वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग में हम लोगों ने अपनी कीमती समय को दे दिए। लास्ट में हमने ऐसे तैसे करके कैसे कैसे पूरा परिवार देखते हुए, विद्यालय के सारे कार्यों को देखते हुए भी हम लोग इस स्टेज पर आ गए कि हम कितना खुश थे कि हमने इस उम्र में इतनी समस्याओं के बावजूद भी हमने 60-65 क्वालिफाइड किया था। अब नियुक्ति मिलेगी, कितने हाँ सपने होंगे। हाँ, हम लोग भाई साहब ये जान लीजिए, हम लोगों को उस दिन ऐसा लगा जैसे ऐसे होता है ना कि किसी के सामने थाली रख करके एकाएक खींच लो, बहुत भूखा रहे और थाली खींच लो कि अब आपको खाने नहीं देंगे। यही हाल हुआ हम लोगों के साथ कि भाई हम तो लोगों के लिए तो बस यही था ना कि हम लोग मानक को क्रॉस कर लें। जो 60-65 का वो था, क्राइटेरिया था, हम लोगों ने उसको क्रॉस करने के लिए जी जान लगा दिए। हम क्रॉस करने के बाद भी ये हम हाल हो आपकी गया। बात और आपका दर्द समाज तक और विभागीय जो अधिकारी हैं उन तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक और जो प्रशासनिक जो आपका मैटर देख रहे हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आशा भी करते हैं कि आपकी बात को वो समझें और आपके लिए न्याय करें। और आप थे शशिकला वर्मा, जो 138 शिक्षा मित्रों को लड़ाई लड़ रही हैं, जिनको जो टेट और सुपर टेट भी पास है उनके बाद उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है किन्हीं कारणों से। और हम आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, आपकी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकला वर्मा जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से सूरज भाई। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे मैटर को अपने चैनल के माध्यम से सबके सामने लाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही सराहनीय रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।